टू इंक्रीज क्विकली। अब देखिए ये एस्केलेट वर्ड हमें एग्जाम्पल में ला करके रखना है। तो हमने एग्जाम्पल क्या बनाया, वायलेंस एस्केलेटेड सडनली। वायलेंस मतलब हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा, एस्केलेटेड मतलब तेजी से फैलना, ठीक है। सडनली मतलब अचानक, अचानक तेजी से फैल गई क्या, हिंसा। वायलेंस एस्केलेटेड सडनली, अचानक हिंसा तेजी से फैल गई। एस्केलेट का मतलब क्या हुआ, टू इंक्रीज क्विकली, किसी भी चीज में तेजी से बढ़ोतरी आ जाना, तेजी से उसमें घटित होना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्केलेट। और इसका इंग्लिश में मतलब क्या हुआ, टू इंक्रीज क्विकली। और एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, वायलेंस एस्केलेटेड सडनली, अचानक से वायलेंस में यानी हिंसा में तेजी आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीबट। रीबट का मतलब होता है टू डिनाई। मान लीजिए कि आपने किसी से कोई बात कही और उसने उसे मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसे इनकार को, ऐसे जो है डिनाई को हम क्या बोलते हैं, रीबट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीबट बोलते हैं। रीबट इज अ वर्ड बाय नेचर, इज अ वर्ब, और इसका हिंदी में मतलब होता है इनकार करना, मना करना, यानी टू डिनाई। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टू डिनाई। रीबट का मतलब टू डिनाई। अब देखिए इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में लाएंगे, ही रिबटेड द क्लेम्स। ही रिबटेड द क्लेम्स। एक्स वाई जेड किसी भी चीज के, किसी भी डैमेज का अगर आपने कहीं पे क्लेम किया और वो क्लेम एक्सेप्टेड नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, रिबटेड कर देगा, ठीक है, रिबट कर देगा। ही रिबटेड द क्लेम्स, उसने क्लेम को रिबट कर दिया, डिनाई कर दिया। ही रिबटेड द क्लेम्स, उसने क्लेम को डिनाई कर दिया, ही रिबटेड द क्लेम। आपने देखा ये वर्ड क्या है, रिबट, और रिबट का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, टू डिनाई। ही रिबटेड द क्लेम। अब कैसा ये वर्ड इस एग्जाम्पल में आ गया तो एक बात बन गई। सिमिलरली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ना इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी वर्ड को सीखिए और उस वर्ड पे आप सेंटेंस बनाइए। until you don't make the sentences over the words, you would not be able to speak frequently and confidently. तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्लंग। प्लंग इज अ वर्ड, और इसका हिंदी में मतलब होता है तेजी से गिरावट। यहाँ पे तेजी से इंक्रीज करना, यहाँ पे तेजी से गिरावट करना। जैसे ये देख रहे हैं आप किस तरीके की गिरावट है, ऐसी गिरावट को हम क्या बोलते हैं, प्लंग। यानी इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, शार्प फॉल। क्या बोलते हैं, शार्प फॉल। अब देखिए एग्जाम्पल में हमें शेयर्स प्लंग्ड टुडे, आज शेयर बहुत तेजी से टूटे या गिरे। आज शेयर बहुत तेजी से टूटे या गिरे। प्लंग इज अ वर्ड बाय नेचर, इज अ वर्ब, और इसका इंग्लिश में मतलब क्या है, शार्प फॉल। शेयर्स प्लम्ड टुडे, शेयर आज बहुत तेजी से गिरे। आपने देखा कि आप किस तरीके से वर्ड्स को सीखते हैं, किस तरीके से वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इंग्लिश मीनिंग सीखते हैं, उसके बाद उस वर्ड को एग्जाम्पल में पुट करते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास वर्ड्स के कलेक्शन हो। वर्ड्स के कलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज की आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आप इंग्लिश की बुक्स को पढ़ आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। until you don't surround yourself to the English environment, you would not be able to grab the English words। और जब तक आपके पास इंग्लिश वर्ड्स नहीं आएंगे, बिना इंग्लिश वर्ड्स के ना आप उसकी मीनिंग फाइंड आउट कर पाएंगे और ना ही आपको सही आइडिया लग पाएगा कि आप उस वर्ड पे सेंटेंस को कैसे ड्रॉ करें। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से वर्ड कलेक्ट कर रहे हैं, कितने वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन पे कितनी शिद्दत से वर्ड मीनिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं और उस वर्ड को एग्जाम्पल में पुट कर रहे हैं। जितना मेहनत से, जितना शिद्दत के साथ आप इस काम को करेंगे, उतना ही अच्छी इंग्लिश आप बोलेंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।